जय जिनेन्द्र सबको। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज मैंने ग्रुप में एक तो फोटो डाला था, वो फोटो सबने बढ़िया से पढ़ लिया। हम लोग सभी लोग एक संग मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदारं कर्मभूभृतां वंदे तद्गुणलाभै। बोलो आचार्य उमा स्वामी की जय। हमने पहला और दूसरा अध्याय अच्छे से किया है। दूसरा अध्याय का एग्जाम कब लेना है, डेट आप डिसाइड करोगे, मुझे डेट बताओगे। एक दिन ओरल लेंगे और एक दिन रिटर्न लेंगे। 10 दिन चाहिए या कितने दिन चाहिए आप लोग सब बता दीजिए, तब दूसरा अध्याय का उस तरह से लेंगे। और दूसरा अध्याय में कुछ समझना हो तो कहीं, नहीं तो फिर हम लोग आगे तीसरा अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। आज तीसरा अध्याय में मतलब नरक गति का सब पृथ्वी और वर्णन, उनके योजन और ये सब कुछ है। इसके लिए मैंने ये एक सभी को ये फोटो एक बार दिखाई थी, आपने देखी होगी सभी ने जी। ये वाला जो व्हाट्सएप किया था, ये वाला फर्स्ट आपके पास, जिसके पास ये वाली बुक है उसके पास फर्स्ट में ही दिया हुआ है कैसे 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 क्या संरचना है। तीन लोक की संरचना ये मैंने भेजी थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे अधोलोक का वर्णन करेंगे। 3 लोक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट, तो हम लोग ये नीचे वाला अधोलोक का वर्णन आज करेंगे। बहुत मार्मिक है और हम लोग बहुत बार यहाँ की यात्रा भी कर चुके हैं, लेकिन आगे हम लोग इसकी यात्रा करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी जन। कौन जाता है यहाँ पे? जो सप्त व्यसन का सेवन करता है वो निश्चित से नीचे अपनी बुकिंग करवा लेता है। बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रह जो करता है, जैसे हमने सुना है चक्रवर्ती 6 खंड के क्या होते हैं, राजा होते हैं। राजा होते और वो यदि उसी राज्य पाठ में अगर मर जाते हैं तो सीधे नरक की ओर जाते हैं। और वही वो त्याग देते हैं तो वो देव या मोक्ष कुछ भी उनको हो सकता है। तो अधिक परिग्रह करने से, अधिक आराम करने से तथा तीव्र कसाई करने से, यहाँ की बुकिंग की क्या क्या क्राइटेरिया है वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये नरक गति का हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। और नरक गति में अगर किसी को बुकिंग नहीं भी करने की इच्छा है तो वो ऑटोमेटिक बुकिंग हो जाती है। क्या क्या करने से? सप्तव्यसन। तो यहाँ जितने भी धार्मिक जन बैठे हैं कोई भी सप्तव्यसन नहीं करते हैं। सप्तव्यसन में क्या क्या आता है, कोई बताएगा हमें? सप्तव्यसन में क्या क्या आता है? 7 तरह के व्यसन। नहीं पता किसी को भी, क्योंकि कोई करता ही नहीं है यहाँ पे, तो पता कैसे होगा। 7 तरह के व्यसन: आरंभ, परिग्रह, तीव्र कसाय, धर्म धर्मात्मा पर उपसर्ग। जो धर्म के प्रेमी हैं, धर्मात्मा है, वो अगर साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और उसके ऊपर जाकर के उपसर्ग कर देना, उनकी निंदा करना, बहुत अधिक पाप कर्म का संचय करना। और यह जीव घोर दारुण दुखों के स्थान तब क्या होता है, वो ये सब काम करता है। जैसे हम लोग जो पढ़ाई करता है ज्यादा, वो कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ ना कुछ बन जाता है। वैसे ही जो बहुत अधिक परिग्रह करता है, तीव्र रूप से कसाय। कसाय कौन सी वाली? संज्वलन नहीं, प्रत्याख्याना नहीं, अप्रत्याख्याना नहीं, अनंतानुबंधी। जो अनंतानुबंधी करता है, क्रोध मान माया लोभ, वो तो अनंतानुबंधी तो हम करते ही नहीं।
हम तो सभी से सबको क्षमा, सबसे क्षमा बीच बीच में मांग लिया करते हैं। नरक के दुखों को सुनने मात्र से हमारा हृदय इतना कांप उठता है कि क्या बोले। ऐसे नरकों में हमारी आत्मा अनेक बार जा चुकी है। सागरों की आयु तक उस दुख भूमि में निवास करके अनंत दुखों को हमने सहन किया। सागरों की आयु क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट आयु 7वें नरक की 33 सागर। नरकों में रह के प्रभु से बार बार प्रार्थना की है कि हे भगवान, हम नरक में जब रहते थे ना तो क्या बोलते थे, हे भगवान एक बार, बस सिर्फ एक बार मुझे मनुष्य बना दे, फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य करूंगा, धर्म साधना करूंगा, मोक्ष के पथ पर चलूंगा, संयम की साधना करूंगा। लेकिन मनुष्य बनने के बाद हम सब भूल गए, सब भूल गए कि हमने कितनी प्रार्थना की। उसके बाद ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला। ये जीवन धर्म साधना के लिए मिला है, हमें सुख या दुख भोगने के लिए नहीं मिला। क्योंकि दुख ही दुख है, सुख तो सुखाभास है केवल। सुख भोगने के लिए तो स्वर्ग है और दुख भोगने के लिए नरक है। यह मनुष्य जीवन परीक्षा की घड़ी है। यहाँ आपको अच्छी बुरी सब कार्यों के निमित्त दिए गए हैं। कल मैं पेपर पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी ने क्या कहा, जिसके परिणाम बिगड़े उसका पेपर बिगड़ गया। कौन सा पेपर? सबको पता है कौन सा पेपर बिगड़ गया। तो परिणाम बिगड़ते ही पेपर बिगड़ गया। तो हमारी हमारी परीक्षण की, आप भोग विलासों में रमते हैं अथवा मुक्ति का, हम अपनी शरीर का किस तरह से उपयोग करते हैं। भोग विलास में रह करके अपने जितने परिग्रह है उसे सुख भोगते हैं, या फिर हम मुक्ति मार्ग में चले जाते हैं। अरे अगर सुख तो भोग विलास में होता तो 6 खंड के राजा क्यों वो सब कुछ त्याग करके मुनि बन के दीक्षा लेकर के मोक्ष जाते, क्यों जाते? यह मनुष्य जीवन तो संसार समुद्र से तिरने के लिए एक सेतु है, पुल है। पुल पे कभी रहा नहीं जाता, पुल से क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। और हम सेतु पर मकान बनाकर रहने लगे। हम सोचे हम तो रहने के लिए आए, हमें उस पार जाना है इस मनुष्य पर्याय, इस मनुष्य के शरीर से। मानव जीवन को पाकर संयम की साधना करनी है हमें। भोग विलास विषय कसायों में हमें नहीं उलझना है। घोर नरकों की हमें अन्यथा वेदना सहन करनी पड़ेगी। हम इसी में रच पच गए तो हमें फिर से नरक जाना पड़ेगा। ये लोक का वर्णन किसी सामान्य व्यक्ति की कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई काल्पनिक वर्णन नहीं है कि यहाँ पे क्या है क्या, एक एक करके वर्णन अभी आएगा। ये कोई वर्णन किसी की कहानी नहीं है कि हम कोई की कहानी सुन रहे हैं। ये जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि द्वादशांग वाणी का एक अंश है। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी कभी भी नहीं होते। उनके केवल ज्ञान में 3 लोक तथा आलोक की समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय एक साथ दर्पण के प्रतिबिंब की तरह झलकती है। आप क्या सोचते हो, क्या आप समोसरन में कभी नहीं गए हो? गए होंगे, समोसरन में भी गए हैं, केवली की वाणी भी सुने हैं, लेकिन फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ अभी तक। तो क्या है, हो जाएगा। अभी हम लोग जिस लाइन को पकड़ लिए, बहुत अच्छी लाइन को पकड़े हैं, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। नरकों तथा 3 लोक के विषय को जानने से हमारे हृदय में संवेग, भावना, भाव भीरुता सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। कष्ट सहिष्णुता उत्पन्न होती है। पर अवस्था में हमारी आत्मा ने संसार परिभ्रमण करते हुए अनंत दुखों को भोगा है। यदि स्वावस्था में धर्म साधना के लिए थोड़े से दुखों को सहन कर लेते तो से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। एक दिन मैंने सुना, मुनि महाराज जी ने, प्रणम्य सागर जी प्रवचन दे रहे थे, एक छोड़ोगे तो 32 मिलेगी। मतलब अपनी एक इंद्राणी का त्याग करोगे तो स्वर्ग में जाके 32 इंद्राणी मिलेगी तुम्हें। इस तरह से वो समझा रहे थे कि जिस एक के पीछे लगे हुए हो दिन भर, उसके लिए ये मनुष्य जीवन हमें नहीं मिला है। इसका सदुपयोग करना चाहिए और हमें अपनी आत्मा का कल्याण इस शरीर के द्वारा करना चाहिए। अब हम नरक का पूरा वर्णन इसमें 3रे अध्याय में जब शिष्य जिज्ञासा करता है, तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में 21वीं सूत्र संख्या में
भव प्रत्ययोवधि देव नारकाणाम में नरक शब्द का प्रयोग हुआ है, वे नारकी कहाँ निवास करते हैं। शिष्य काफी समय सोचने के बाद उसको ध्यान आया 21वें सूत्र में देव और नारकाणाम, तो नारकी कहाँ निवास करते हैं। ऐसी जिज्ञासा जब शिष्य करता है तब आगे का सूत्र तृतीय अध्याय का प्रथम सूत्र स्टार्ट होता है। रत्न शर्करा बालू का पंख, रत्न शर्करा बालू का पंख, धूम तमो महातम, प्रभा भूमियो नाम्बु, वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। हाँ, एक बार गंगवाल अंकल पढ़ेंगे, फिर सारे लोग पढ़ेंगे। एक मिनट। जय जिनेन्द्र। रत्न शर्करा बालुका पंकतमो महातम, प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तपो महातमः, प्रभा भूमियो धनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधो अध्य। अभी इसको देखिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा रिफाइन करना चाहता हूँ इसको। रत्न शर्करा बालुका पंक तमो महातम, प्रभा भूमयो, धनाम्बु नहीं है घनाम्बु, और वाताकाश, श को बड़ा नहीं करना, वाताकाश आकाश है वहां, प्रतिष्ठा सप्ताह धोधा। तो इसको ऐसा पढ़ना है, रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतमो महातमः, प्रभा भूमयो घनाम्बु, वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह धोधा। पढ़ेंगे एक बार फिर से। ठीक है। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा, प्रभा भूमियो घनाम्बु वातकाशः प्रतिष्ठा सप्तोदधा सप्ताधोधा, सप्ताधोधा नहीं, हाँ सप्ताधोधा। और वाताकाश, वाताकाश नहीं। फिर से एक बार पढ़िए इसको। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः, प्रभा भूमयो धनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। घनाम्बु है, घनाम्बु, भूमियो घनाम्बु, घनाम्बु, वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। सप्ताधोधा। इतना कठिन है ये सब, नरक की भूमि का नाम लेना, उधर रहना कितना कठिन होगा। यहाँ क्या क्या वर्ड से ये बना है सूत्र। रत्न प्रभा, कितना सुंदर नाम, सुनने में लगता है वाह रत्न, रत्न प्रभा। शर्करा प्रभा, मतलब सभी में प्रभा लगा देना है हमें। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये सात नरक की भूमियां है। और क्रम से नीचे नीचे घनोदधिवात, घनवात वलय, तनुवात वलय एवं आकाश के आधार पर स्थित है। ये सातों भूमि का नाम अगर याद करना है हमें, तो हम ऐसे इसको सूत्र को थोड़ा सा, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा, महातमा प्रभा के बाद प्रभा लगा दिया गया, हमें सब में प्रभा लगा देना है। तो ये सातों नरक की भूमियां है। रत्न प्रभा, सबसे पहली भूमि रत्नों की समान प्रभा वाली भूमि रत्न प्रभा है। रत्नों की समान क्यों? क्योंकि ये कांति चमक है इसमें। रत्न में जैसे सब रत्न जितने भी होते हैं वो चमकते रहते हैं दिन भर, वैसे ये भूमि रत्न प्रभा भूमि कांति चमक वाली है। इस भूमि में रत्नों जैसा प्रकाश होता है, क्योंकि आपको आगे ये सुनने में आएगा कि कुछ भूमि में प्रकाश होता है और कुछ भूमि में एकदम अंधकार होता है। तो यहाँ रत्न की तरह जैसे चमकता है ना, लाइट, हम लोग कोई भी फेस्टिवल करते हैं तो बहुत लाइटिंग आती रहती है, चमकते रहता है, वैसे ये रत्न प्रभा पहली भूमि। अब जो रत्न प्रभा जो पहली भूमि है ना, इसका नाम क्या है? रत्न प्रभा तो इसकी पृथ्वी का नाम है, नरक का नाम है, पहले नरक का नाम है धम्मा, दूसरी पृथ्वी का नाम शर्करा प्रभा है, और नरक का नाम है वंसा।
तीसरी पृथ्वी का नाम बालुका प्रभा और नाम है मेघा। ऐसे लग रहा है कोई लड़की का नाम पढ़ रहे, वंशा, मेघा, अंजना, ऐसे लग रहा है। अरिष्टा, अरिष्ठा, मघवी, मधवी, माधवी, मधवी, सोचिए ऐसा माधवी, लग रहा है कुछ लड़की के नाम हम लोग बोले जा रहे हैं। ऐसे करके सातों नरक के नाम है और सातों पृथ्वी के नाम तो पहले सूत्र से हम लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब ये सब पृथ्वी में बिल होते हैं। तो पहली में 30 लाख बिल संख्या, कितने बिल होते हैं? 30 लाख, 30 lakhs। दूसरी में 25 lakhs, तीसरी में 15 lakhs, चौथी में 10 lakhs, पांचवी में 3 लाख और छठवीं में 99,995। अब ये 5 कहाँ गई? लास्ट, सातवीं में। इतने बिल संख्या होती है नरकों में। और शरीर की ऊंचाई कितनी होती है? 7 धनुष 3 हाथ। पहले नरक की जो नारकी होते हैं उनकी जो ऊंचाई, सातों नरक की, आप दूसरे जो नरक है उसमें 15 धनुष और 2 हाथ, तीसरे में 31 धनुष। मतलब वो क्रमशः लंबे होते जा रहे हैं। पहले जो पृथ्वी है उसमें नारकी 7 धनुष के हैं और उसके बाद सीधे डबल कर दो और उसमें 1 प्लस कर दो तो 15 हो गया। और तीसरे वाले भी डबल कर दो, 15 इंटू 2 30 प्लस 1 कर दो 31। और इसके बाद नेक्स्ट 62, 31 मतलब 30 का 31 इंटू 2 62, 62। और 62 गुने 2, 62 गुने 2 कितना होता है? 124। तो ये 124। और ये जो नेक्स्ट है उसमें 125 इंटू 2 कर दो 250 और इसका दुगना कर दो तो 500 धनुष। तो इसी तरह से इनकी शरीर की ऊंचाई बताई। अब उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु, 2 आयु होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। कि अगर कोई नरक में चला गया तो पहले नरक की मिनिमम आयु कितनी है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 100 वर्ष नहीं होती। नहीं कुमकुम दीदी, 1 सागर पहले नरक की जघन्य आयु नहीं है। पहली नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। अब आप क्या करेंगे? जितने भी नरकों की जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की जघन्य आयु हो जाएगी। दूसरी नरक की जघन्य आयु जो है उसमें फिर उत्कृष्ट आयु आएगी तो दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु तीसरे नरक की जघन्य आयु हो जाएगी। यहाँ का मैक्सिमम, दूसरे वाले का मिनिमम। तो फर्स्ट हम लोग 10,000 और 1 सागर पढ़े पहले नरक की। और दूसरे नरक की, हाँ, अब दूसरे नरक की आप मेरे को जघन्य आयु बताइए कितनी है? 1 सागर। 1 सागर की, बहुत 1 सागर, बहुत सुंदर। और दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु है 3 सागर। अब तीसरे नरक की जघन्य आयु बताइए। 3 सागर हो जाएगी। 3 सागर। उत्कृष्ट आयु है 7 सागर। अब चौथी नरक की जघन्य आयु कितनी होगी? 7 सागर हो जाएगी। 7 सागर। और उत्कृष्ट आयु है 10 सागर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 5वें नरक की जघन्य आयु कितनी होगी? 10 सागर। 10 सागर। इसकी उत्कृष्ट आयु 7 सागर है। 17 सागर। 17 सागर। ये कैलकुलेशन कैसे चल रहा है पता है? ये 7 होगा कि 17 होगा कि 10 होगा, ये आप खुद ही जोड़ लोगे। ये कैलकुलेशन को आप 1 सागर और इधर 3 सागर, 3 सागर इधर आया, फिर 3 और 1 और 3 को जोड़ दिए तो 7 हो गया। फिर यहाँ 7 और 3 को जोड़ दिए 10 हो गया। और यहाँ 7 और 10 को जोड़ दिए 17 हो गया। मतलब इनकी मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़िए तो उसकी मैक्सिमम को जोड़ते जाएंगे। हाँ। तो अब जो छठी सागर की है ना, छठी सागर में जघन्य आयु है 17 सागर और उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 22 सागर। 22 सागर। हाँ, और अंतिम मतलब 7वें नरक की जघन्य आयु 22 सागर और उत्कृष्ट आयु कितनी है? वो 33 सागर। तो 33 सागर की जो उत्कृष्ट आयु है वो नरकों में भी होती है। और देव का हम लोग जब 4था अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऐसे ही जघन्य और उत्कृष्ट आयु 33 सागर और 10,000। ये मिनिमम और मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है ना वो वहां पे भी वही है। अब कौन से सैनन वाले कौन से नरक तक जा सकते हैं?
तो जो सबसे ज्यादा ब्रज वृषभ नाराज सैनन, सैनन कितने होते हैं सबको मालूम है, 6 सैनन होते हैं। कौन कौन से? ब्रज हाँ। वृषभ नाराज सैनन, वृषभ नाराज सैनन, अर्ध नाराज सैनन, कीलक सैनन। तो ये जो जितने भी सैनन होते हैं ना, सबसे बढ़िया सैनन होता है ब्रज वृषभ नाराज सैनन। और उन्हीं की क्वालिटी रहती। तो ब्रज वृषभ नाराज सैनन वाला क्या तो वो जाएगा तो तीर्थंकर ही बनेगा, और क्या जाएगा तो 7वें नरक में ही जाएगा। जैसे स्त्रियां 7वें नरक में नहीं जा सकती, 6ठे नरक तक ही जाती है, वैसे ही यहाँ पे जो जिसका सबसे ज्यादा उत्कृष्ट सैनन है ब्रज वृषभ नाराज सैनन, वो 7वीं पृथ्वी में जाते हैं। जा सकते हैं मतलब जाने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जाते ही हैं वो जरूरी नहीं है। अब 6ठे नरक में प्रारंभ के 2 सैनन वाले जाते हैं, और क्रमशः आप घटाते जाओ, 5वें नरक में प्रारंभ के 3 सैनन वाले जा सकते हैं। फिर जब चौथा नरक है उसमें प्रारंभ के 4 सैनन वाले, और तीसरे नरक में प्रारंभ के 5 सैनन वाले कोई भी व्यक्ति जा सकते हैं। अब जो पहला और दूसरा नरक है उसमें 6 सैनन के सारे व्यक्ति जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रज वृषभ नाराज सैनन जिसका होगा वो 7वें नरक ही जाएगा, ऐसा नहीं। वो पहले में भी जा सकता है, क्वालिटी रखता है। वो दूसरे में भी जा सकता है, और वो 7वें नरक में भी जा सकता है। लेकिन वो तीसरे चौथे नहीं, प्रारंभ के जितने भी सैनन है ना, वो वाले सैनन वाले, प्रारंभ के 2, प्रारंभ के 3, प्रारंभ के 4, यानी कि पहला ब्रज वृषभ नाराज सैनन वाला, उसकी एलिजिबिलिटी 7वें नरक में है, कहीं पे भी वो जा सकते हैं। और कीलक सैनन और ये जो बाद वाले जो 3 सैनन वाले हैं ना, उनके लिए एक फिल्टर लगा दिया गया है कि वो पहले और दूसरे नरक में छठा सैनन वाले व्यक्ति पहले और दूसरे में ही जा सकते हैं। 6ठा सैनन वाला व्यक्ति तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें नरक में नहीं जा सकते। क्लियर है कि कोई डाउट है? हाँ। नहीं। वापस एक बार क्लियर कीजिए। वापस एक बार बताती हूँ। देखिए, हाँ। सैनन 6 प्रकार के होते हैं। सबसे उत्कृष्ट सैनन होता है ब्रज वृषभ नाराज सैनन, जो कि पंचम काल में नहीं किसी को भी, इसीलिए पंचम काल के कोई भी मुनि मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि उनका सैनन हीन होता है, पहला सैनन उनको नहीं प्राप्त होता है। तो पहले सैनन वाला व्यक्ति कौन कौन से नरक जा सकता है? प्रथम से लेकर 7वें नरक तक 7 नरक की यात्रा वो कर सकता है। जरूरी नहीं है वो 7वें नरक में ही जाएगा, लेकिन वो 7 में से किसी की जिसके भी बंध उसने बांधे हैं वहीं पे वो चला जाएगा। लेकिन 7वें नरक की विशेषता है कि जो 5 दूसरे सैनन है, ब्रज वृषभ नाराज के बाद वृषभ नाराज सैनन, अर्ध नाराज सैनन, कीलक सैनन, वो वाले व्यक्ति 7वें नरक में नहीं जाते। 7वें नरक में केवल और केवल ब्रज वृषभ नाराज सैनन वाला ही जाएगा। अब जो 6 सैनन बताए हैं, तो पहले से लेकर के 6 सैनन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये दोनों पहले और दूसरे में जा सकते हैं। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां में ओनली पहला सैनन वाला जाएगा। 6ठे में प्रारंभ के 2 सैनन वाला, ब्रज वृषभ नाराज सैनन और वृषभ नाराज सैनन, ये दोनों जाएगा। और 5वें नरक में प्रारंभ के 3 सैनन वाले जाएंगे। उसके बाद क्रमशः चौथे नरक में प्रारंभ के 4 सैनन वाले, मतलब पहला सैनन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों जा सकते हैं। और जो तीसरी पृथ्वी है उसमें प्रारंभ के 5 सैनन वाले जा सकते हैं, प्रारंभ के 5 सैनन। और जो सेकंड है और फर्स्ट है उसमें लिखा है 6 सैनन, 6। तो ये वाला जो है ना, मैं बढ़िया सी चार्ट आप लोग सबको भेज दूंगी तत्वार सूत्र के ग्रुप में। थोड़ा सा उस चार्ट को देखिएगा, देखने से थोड़ा हमें डर लगता है। और हम इस शुरू में जो मैंने कहा था कि हम लोग ये सब नहीं करते, तो वो सप्त व्यसन हम लोग नहीं करते, हम लोग मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, हम लोग पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करते, हम लोग ये सारे व्यसन जितने भी है नहीं करते। लेकिन करते हैं ना, हम क्रोध भी करते हैं, मान भी करते हैं, माया भी करते हैं और लोभ भी करते हैं। तो ठीक है, हमको उसको अनंतानुबंधी नहीं रखना है, नहीं तो हमारी नरक की टिकट कट जाएगी। तो आज से हमारे जितने भी पहले के दुश्मन है, जिससे हमने 6 महीने के अंदर बात नहीं किया, कसाय के वशीभूत होके,
हम लोग एक एक करके उनको फोन करेंगे और उससे जय जिनेंद्र करेंगे, भले ही वो हमें माफ करे या ना करे, हम अपनी तरफ से अपना अकाउंट क्लियर कर देंगे और हमें उसका पाप नहीं लगेगा। उसके मन में हमारे लिए जो भी है रहने दीजिए, हम अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा भाव बिगड़ जाएगा। तो अनंतानुबंधी हम किसी से भी नहीं करेंगे, ये चीज हमें फॉलो करनी है, बाकी तो हम सब करते ही हैं। और ये कभी कभी बाई मिस्टेक रह जाता है कि कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है तो मुझसे बहुत दिन से बात नहीं की है, मैं तो खोज के चला चला के फोन करके उससे हाय हेलो करके रख देती हूँ ताकि अपनी तरफ से कुछ भी सल नहीं रहे, अपना अनंतानुबंधी नहीं बंधे। तो ऐसा जब आप करने लगोगे देखिएगा लाइफ में जीवन का कितना आनंद आएगा आपको। अब ये सातों नरक की जो रत्न प्रभा रत्नों के समान चमकते रहती है, सरकरा का क्या है, शक्कर के समान आभा वाली भूमि सरकरा प्रभा है, शक्कर के समान आभा वाली इस भूमि में शक्कर के समान चमकीला उजाला होता है। शक्कर का एक अलग उजाला है, एक रत्नों का अलग उजाला है। तो पहली वाली रत्न की तरह चमचमाती रहती है और दूसरी वाली शक्कर की तरह, इसीलिए पहली का नाम रत्न प्रभा और दूसरी का नाम सरकरा प्रभा। तीसरी का क्या है, बालू का प्रभा। बालू किसको बोलते हैं हम लोग, रेती को बोलते हैं बालू। मकान बनाते हैं तो बालू सीमेंट बना के बनता है मिला के, तो बालू रेती बजरी के समान प्रभा वाली भूमि बालू का प्रभा है। इस भूमि में बालू जैसी चमक होती है, तो जिसमें जैसी चमक होती है उसका वही नाम रख दिया गया। पंख प्रभा किसे कहते हैं, पंख हम लोग कीचड़ को बोलते हैं, कीचड़ के समान प्रभा वाली भूमि पंख प्रभा है। इस भूमि में कीचड़ की समान कांति होती है। तो पहली में रत्नों के समान, दूसरी में शक्कर के समान, तीसरी में बालू के समान और चौथी में पंख के समान यानी कीचड़ के समान। पांचवी में धूम, धूम किसको बोलते हैं हम लोग, धुआं, धुआं के समान आभा वाली भूमि धूम प्रभा है। इस भूमि का धुएं के समान वर्ण होता है। छठी का तम प्रभा, तम किसको बोलते हैं, अंधकार। अंधकार। अंधकार, पूरा अंधेरा रहता है वहां पे, कोई प्रकाश नहीं। तो अंधकार के समान काली दिखने वाली भूमि तम प्रभा है। इस भूमि का रंग काला अंधकार के समान होता है, कोई भी लाइट नहीं। हम लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं ना, कई बार सारी लाइट बुता देते हैं, थोड़ी सी कैंडल जला लेते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ कैंडल भी नहीं, पूरा अंधकार। और महातम घोर अंधकार के रूप में दिखने वाली भूमि महातम प्रभा है। इस भूमि का घोर अंधकार के समान रंग होता है। यहाँ अंधकार तो है और वो भी एकदम गहरा घोर अंधकार, उसको हम महातम प्रभा बोलते हैं। किसी को कुछ और नरकों के बारे में इसमें ऐड करना है तो बताएं। विजय आंटी कुछ बोलना चाहेंगे आप? दीदी मैं एक जी, प्रश्न सोनू पूछना दीदी। चाहता हूँ। हाँ, ये आपने सहनन, कौन से सहनन वाले कहाँ पैदा होते हैं, कौन से नरक में जाते हैं, ये कौन से हाँ। सूत्र से लिया है? ये सूत्र में नहीं है, मैंने मन से पढ़ा है ये मैं किसी नरक का सूत्र में थोड़ा नहीं दिख- हाँ, ये सूत्र में नहीं है, नरक की थोड़ी भूमिका बांध रही थी कि कहाँ पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा नरक का पूरा एक भूमिका बांध रही थी, थोड़ा सा नरक तक कैसे कैसे होता है वहां पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत बताया था। इस सूत्र में आया नहीं है वही बोल रहा हूँ, सूत्र में कहीं हाँ, दिखा नहीं मेरे सूत्र में नहीं है ये। को। तो थोड़ा सा नरक की पूरा करीब से देखेंगे ना, 3D लगा के, 3D चश्मा लगा के, तो अच्छे से दिखेगा कि वहां पे क्या होता है। हाँ विजय आंटी, आप भी थोड़ा डरा दो हम लोग को, हम लोग सब अभी डरे हुए हैं नरक की भूमियों से नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपन कई बार होके भी आए हैं नरक में, अपन कई बार होके आए हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि सातों नरकों के नाम सबको याद होना चाहिए। हाँ, पहला जो सूत्र है ना रत्न शर्करा वालों का, वो वाला सूत्र सब याद करे। और सातों नरकों के जो आपने नाम बताए ना, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी, ये भी नाम याद होना चाहिए। और संवनन के भी नाम याद होना चाहिए। हाँ, ये भी बताओ दीदी एक बार सहनन के नाम। एक बार फिर से बताइए ना आप सबको। हाँ, 6 संवनन है ना, उसके नाम बताती हूँ। वज्र संवनन, तीसरा नाराज संवनन, चौथा अर्ध नाराज संवनन, फिर कीलक संवनन और फिर असंप्राप्ता स्फुरपाटिका जो आज अपना है।
आज अपना जो है ना ये 6वां संवहन है। जिस प्लास्टिक के समान हड्डी अपन जरा से भी गिरते हैं तो अपने फ्रैक्चर हो जाते हैं, ये वाला है। और जो अपन ने देखो एक सूत्र आएगा आगे ध्यान के बारे में, ध्यान की परिभाषा बताते हुए आचार्य उमा स्वामी देव ने सूत्र लिखा है, उत्तम संवनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। यानी जिसका उत्तम संवनन है, उत्तम यानी पहले 3, लेकिन वज्र वृषभ नाराज संवनन मेन इसमें होता है कि जो अपने को ऊपर सर्वार सिद्धि तक क्या मोक्ष को ले जाता है, और यही संवनन अपने को नीचे 7वें नरक में भी ले जाता है। ये एक उत्कृष्ट संवनन वज्र वृषभ नाराज संवनन, और पहले 3 में से अच्छे संवनन माने जाते हैं, और ये नीचे के 3 है ये साधारण, और जो असंप्राप्ता स्पृपाटिका है वो तो एकदम निकृष्ट संवनन है जो आज अपने पास है। संवनन यानी हड्डियों का बंधन, अपनी जो शक्ति है हड्डियों की, जिसके बंधन कैसे है, उनके कीलक किसका बंधन कीलों से बंधी हुई है, किस इस प्रकार इसको संवहन कहते हैं, है ना। जैसे चैप्टर 1 का पहला सूत्र मैं सभी को बोलती हूँ, याद करके गुनगुनाना है हमें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या हमें लेना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों को मिला करके हमें मोक्ष मार्ग होगा। तो ये सूत्र सबको याद करना है, गुनगुनाते रहना है। वैसे ही हमें ये रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम, ये वाला भी याद रखना है कि हम अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र थोड़ा सा भी छूटा कि हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। हम लोग को ये दोनों अध्याय की जो प्रथम सूत्र है ना, उसको हमें कभी भी भूलना नहीं है। बहुत आसान है और याद करके रखना है। दीदी, हाँ दीदी एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप एक सूत्र की बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि सभी ने कम से कम एटलीस्ट पहला अध्याय जरूर पाठ करे, और 4 दिन में हो जाएगा, मुझे मालूम है। और पहला अध्याय इंटरेस्टिंग सभी भी को बहुत याद है। करना है। हाँ, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, ज्ञान वगैरह उसमें धीरे जो धीरे दिया हुआ है याद, सभी याद करें। हाँ, और याद करने से याद होगा ना। डेली का एक सूत्र भी हम लोग याद करेंगे ना तो 365 दिन होते हैं। और सूत्र कितने हैं तत्वार सूत्र में? 357। 357, तो 365 दिन और उसमें से 357 सूत्र, 8 दिन फिर भी खाली है। तो हम लोग डेली का ये एक सूत्र याद करें तो 1 साल में हो जाएगा। 1 साल में हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि 1 साल भी आते ही दिखेगा। 1 साल कोरोना को भी हो गया, उसका भी 1 साल खत्म हो गया है। वैसे ही एक एक सूत्र याद करेंगे कोई तो हो ग्रंथ जाएगा। याद करे न करे, लेकिन तत्वार्थ सूत्र याद होना ही चाहिए। इसकी तो मंगलाचरण में इतना सार है कि वंदे तद्गुण लब्ध है, कि हम उनकी वंदना करते हैं। उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए ऐसी भावना हम भालेंगे तो हमारे अंदर थोड़े थोड़े गुण आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये वाला मंगलाचरण करके डेली का एक सूत्र याद करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अब अपना अपना क्षयोपम है, किसी को 1 दिन में 5 याद हो जाएंगे, किसी को 2-3 दिन में लिखोगे, जैसा भी है वैसा करना चाहिए। अभी तक हम पहले सूत्र का फर्स्ट पार्ट समझे हैं, और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट। घन का अर्थ मोटा घनत्व वाला होता है, और अंबु का अर्थ जल है। वात का अर्थ वायु से होता है, और आकाश का अर्थ खाली स्थान। प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थित होना। अधो अधर का अर्थ है एक दूसरे के नीचे, अर्थात जो न तिरछी है और न विपरीत और न ऊपर की ओर। संख्या में कुल 7 भूमियां है। ये 7 नरक की भूमियां घनोदधि वात वलय, घन वात वलय एवं तनु वात वलय, ये तीनों आकाश के आधार से वे स्थित है। आकाश स्वयं अपना आधार आधे है। रत्न प्रभा भूमि 1,80,000 योजन मोटी है। कितनी? 1,80,000 योजन मोटी है। इसके 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। रत्न प्रभा भूमि पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, उसमें 1,80,000 योजन मोटी है ये, और इसके 3 भाग हैं, खर, पंख और अबहुल। प्रथम खर भाग के 16,000 योजन में 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। अभी हमने क्या समझा कि एक शहर है मुंबई, अब उसके अंदर, मुंबई के अंदर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत सुंदर सा मकान, अब मकान के अंदर फ्लैट, फ्लैट के अंदर रूम, रूम के अंदर
हम रहते हैं। वैसे ही प्रथम खर भाग के 16,000 योजन में 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। 7 और 9 प्रकार के ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने प्रकार के देव, कौन कौन से देव और कौन से कहाँ रहते हैं। अब द्वितीय भाग क्या है? खर भाग समझ लिया। द्वितीय भाग है पंख भाग। पंख भाग के 84,000 योजन में राक्षसों एवं असुरों के भवन है। तृतीय अभूल भाग में 80,000 योजन की रत्न प्रभा नामक भूमि में नारकी निवास करते हैं। मतलब अभी तक खर और पंख भाग में नारकी नहीं आए थे। व्यंतर जाति के देव, भवनवासी देव और राक्षसों एवं असुरों के भवन। अब जाके तृतीय अभूल भाग में 80,000 योजन की रत्न प्रभा नामक भूमि में नारकी निवास करते हैं। और इन नरकों की 7 भूमिया के लोक प्रचलित रौडिक नाम भी है, अर्थात रत्न प्रभा को धम्मा, ये सब नाम को क्या बोलते हैं? रौडिक नाम। सर्करा प्रभा को वंसा, बालुका प्रभा को मेघा, पंख प्रभा को अंजना, धूम प्रभा को अरिष्ठा, तम प्रभा को माधवी और महातम प्रभा को माधवी भी कहते हैं। योजन का मापदंड महायोजन 2000 कोस का एवं लघु योजन 4 कोस का होता है। आप बोलोगे योजन क्या होता है? तो योजन का मापदंड कैसे लेते हैं हम लोग? महायोजन जहां पे भी लिखा होगा वो 2000 कोस का होता है, लघु योजन 4 कोस का होता है। ये सब थी हमारे नरकों की भूमिया और कैसी कैसी कौन सी अंधकार होती है, किसमें प्रकाश होता है, किसमें कैसा प्रकाश होता है। सर्करा में कैसा प्रकाश होता है? चक्कर के समान। टक्कर के जैसा। शक्कर के समान। कंकर जैसा। आज दूसरा सूत्र नहीं ले सकते, टाइम होने वाला है, 2 ही मिनट बचा है। सोनू दीदी, हाँ। एक प्रश्न मेरे को विजया दीदी को पूछना है, शायद आपको भी मालूम हो। यहाँ महायोजन और लघु योजन 2 योजन बताए हैं, तो आगे अपने को जहां भी हम चलेंगे महायोजन कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, योजन योजन का ही विस्तार आएगा। तो इसमें मैंने ऐसा सुना है कि जो अकृत्रिम चीजें हैं, कि जो अपने आप बनाई गई हुई है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम चैताली अपन जो बोलते हैं, वैसे अकृत्रिम जो चीजें हैं उनका योजन जब आएगा तो उसको महायोजन कंसिडर करना है, और जो कृत्रिम चीजें हैं उसको योजन कंसिडर करना है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। क्या ये सही है? अंकल, आप जो भी शास्त्र में पढ़ते हो ना, निसंकित अंग, मतलब अगर शास्त्र में पढ़ लिया है तो वो एकदम 100% राइट है। नहीं, अभी मैंने ये क्या है, ये डिस्कशन में कहीं आया हुआ है, डायरेक्टली ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है। प्रवचन में इधर उधर जो भी मतलब चर्चाओं में सुनी बात यदि है। चर्चा में सुना है ना आपने, तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन अगर शास्त्र में लिखा हुआ कहीं पे पढ़ लिया, तो इसके लिए शायद विजया दीदी ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, काफी उनका नॉलेज है, तो शायद उनको ये पता होगा, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। भाई साहब जय जिनेन्द्र, मैं ये बोल रही हूँ कि शायद ठीक ही है आपका कहना, ठीक ही है, क्योंकि महायोजन जहाँ जहाँ ऐसी बात आएगी ना वही महायोजन लगेगा। जो 2000 कोस का होता है ना 2000 कोस का बोले ना, हाँ, तो वही लगेगा शायद। अभी मेरे पास भी लिखा है महायोजन और योजन के अपने दोनों बातें, जो एक 4 कोस का भी होता है योजन। वो तो यहाँ आया ही है। तो अभी जैसे अपन तीन लोग की जब चर्चा करते हैं तो वहाँ योजन का जो व्यवस्था है, जैसे मेरू पर्वत 1000 योजन का है, 1 लाख योजन का है, 1000 योजन जमीन में धसा हुआ, 99,000 योजन उसकी ऊंचाई है। तो ये जो योजन है, ये क्या हमने 2000 कोस का मानना है या 4 कोस का मानना है? मुझे लगता है वो तो योजन 4 कोस का ही होगा। महायोजन कहाँ पकड़ा जाएगा? हाँ, इसके बारे में थोड़ा मैंने पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, इसके बारे में ये थोड़ा सा मेरे को काफी दिनों से कंफ्यूजन है, इसके लिए मैंने ये सवाल आपके सामने उठाया है कि महायोजन कहाँ कंसिडर करना है और सामान्य योजन कहाँ कंसिडर करना है। क्योंकि यदि हम मेरू पर्वत को सादा योजन कंसिडर कर रहे हैं 4 कोस वाला, तो फिर महायोजन वो तो अकृत्रिम चीज है, तो महायोजन कहाँ कंसिडर करेंगे?
अपन एक कल केसी भाई साहब से पूछ लेना कल के